वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट। तो आज ऑफ कोर्स जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यही तो है हमारे आज का टॉपिक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम गुलगुले है इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। तो क्या ये गाना आपने सुना है? किसी को लगा था कि ये जो गाना लिखा गया था ये एक्चुअल में हो जाएगा? ये गुलिस्ता है हमारा। किस चीज का? रोजेस का, ऑर्किड्स का नहीं, ये गुलिस्ता है हमारा, अलग अलग भाषाओं का। यस, आपने सही गेस किया। वैसे तो हमने लिखा भी है लिंग्विस्टिक बेसिस, इंडिया लैंग्वेज के बेसिस पे कब और कैसे डिवाइड हुआ। आइए शुरू करते हैं। 1945 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साइड पे, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दूसरे साइड पे। ये चारों लीडर्स में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो गया था लैंग्वेज को लेके। जैसे कि हमने कहा, महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर ये चाहते थे कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो सब देश देखे। उसके वजह से उनका ये ओपिनियन था कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कीजिए, हर एक स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कीजिए। यही ऑन द कॉन्ट्ररी जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका ओपिनियन था नहीं, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज के सामने नहीं खड़ा हो सकता, उन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, उन दोनों में झगड़ा हो सकता है। तो इसी के साथ साथ जब ये सिलसिला शुरू था, ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। इंडिपेंडेंस के पहले 18s में जो ओडिशा नाम का स्टेट है हमारे यहाँ पे, उसको लेके बहुत चर्चे चल रहे थे। जो उड़िया पीपल, उड़िया स्पीकिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे मैंने लिखी भी है कहीं पे, उड़िया स्पीकिंग जो लैंग्वेज है उसको लेके सबसे पहले डिवीजन हो चुका था इंडिया में। तो इसको हम सर्कल कर रहे थे बिकॉज ओडिशा becomes the first state to be divided on the basis of language। उसी के साथ साथ अगले स्टेट पे अगर हम आए तो उसके आपको तो पता होगा, तो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग था, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश की डिमांड बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे थे। वो चाहते थे कि तेलुगु स्पीकिंग लोग आंध्र प्रदेश में बैठ जाए, उनका एक अलग राज्य हो, उनका एक अलग स्टेट हो। तो क्या आपने कभी इनका नाम सुना है? पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो है वो बहुत बड़ा कारण बन गए आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि पोट्टी श्री रामुलु ने 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था, जिसके वजह से जिसका रिजल्ट ये निकला that the state of Andhra Pradesh was separated from the Madras Presidency town and it got itself a distinctive language which is today mentioned in the Schedule 8 of the Constitution of India amongst one of the 22 languages mentioned there, which is Telugu। Just like that, महाराष्ट्र और गोवा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे, गुजरात वो भी एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट आता था। गोवा को उसके बाद ही बहुत टाइम बाद डिवाइड किया गया था। गोवा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज, वो कोंकणी बन गया। महाराष्ट्र और गुजरात अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में तो अलग ही शशके चल रहे थे। अब देख लीजिए, गुजरात में है सूरत और महाराष्ट्र के पास है बॉम्बे। सूरत और मुंबई को लेके बहुत ज्यादा झगड़े चले। गुजरात को चाहिए था कि सूरत और बॉम्बे ये दोनों उसके पास हो, क्योंकि तब से ही सूरत जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। बॉम्बे ऑलवेज अ फाइनेंशियल कैपिटल। बहुत सारे झगड़े हुए, धार कमीशन को बुलाया गया, धार कमेटी को अपॉइंट किया गया। धार कमेटी का जो रिपोर्ट था उसने काम नहीं किया। फाइनली बहुत सारे कमिटीज, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे झगड़ों के बाद जब डिवीजन हुआ तो ये तय किया गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात का डिवीजन ऐसे होगा कि बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र में आ जाए और सूरत जो है वो गुजरात में आ जाए। सिमिलरली सारे के सारे अपने अपने स्टेट, जैसे आज हम देखते हैं, अपने अपने लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किए गए। कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल कर्नाटका में, तमिल स्पीकिंग पीपल तमिलनाडु में,
मलयाली स्पीकिंग पीपल केरला में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने का मेन रीजन ये था कि इंडिया के स्टेट्स को डिवाइड करने से पहले ही इंडिया, हमारा देश जो है, ऑलरेडी खुद से ही अपने रिलीजन, कल्चरल प्रैक्टिसेस में अपने आप ही डिवाइड हो चुका था। एक पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करता था, एक पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करता था, एक पर्टिकुलर ईटिंग हैबिट फॉलो करता था। तो किस बेस पे अगर हम डिवाइड करें, तो महात्मा गांधी जी का कहना था, उनके साथ साथ अंबेडकर का कहना था कि अगर हमको एक पर्टिकुलर कल्चर को एक पर्टिकुलर साइड में रखना है, इस कल्चर को ये साइड में, इस कल्चर को ये साइड में, तो उन प्रैक्टिसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली ठीक से चलने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है, इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि इंडिया को क्यों लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया था, और फर्स्ट लैंग्वेज बेसिस पे फर्स्ट डिवाइड किया गया स्टेट था वो कौन सा था। अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक शेड्यूल है, वो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 22 लैंग्वेजेस को अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है। अब मैं आपको एक बात बोल दूं, जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कश्मीरी भले यहाँ पे हो, बट द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो उर्दू, which is also recognized as a official language in India. तो ये था वीडियो about linguistic basis. This was a video which you can write as an introduction to any of the articles in the constitution which talk about language. अगले वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कौन से हैं और लैंग्वेज को लेके कौन से रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe to the Brain Bites. Have a good day and all the best.